नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामाजिक प्रभाव और दुष्प्रभाव विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। मुझे खुशी है कि इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसका लाभ उठाने के साथ ही आवश्यक सावधानियां भी बरतनी चाहिए। दिल्ली में दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सामाजिक प्रभाव दुष्प्रभाव इस विषय को लेकर के एक अच्छा संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें अलग अलग सरकार के आईटी श्रीमती जितेंद्र प्रसाद जी और अपने विचार व्यक्त किए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कुल मिलाकर के आज के इस दौर में ये समसामयिक विषय भी है, जिसके ऊपर विस्तार से बात की गई। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विज्ञान के आधार पर ऐसी व्यवस्थाओं का लाभ भी लेना और सरकार से सुशासन की दिशा में लाभ भी लेना, लेकिन आवश्यक सावधानी भी रखना है। ऐसे समय में ऐसे विषयों को लाना बहुत अच्छा है। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में दिल्ली सचिवालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। विशेष रूप से मध्य प्रदेश और दिल्ली के बीच सहयोग को और सुदृढ़ करने के प्रयासों पर विचार विमर्श किया गया। यह बैठक दोनों राज्यों के प्रशासनिक संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के अवसर पर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का आयोजन धूमधाम से किया गया है। इस विशेष अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई और पूजा अर्चना की। भस्म आरती में श्रद्धालुओं ने विशेष रूप से महाकाल के रुद्र रूप को नमन किया। भस्म आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा और श्रद्धालुओं ने इस अद्वितीय अवसर का लाभ उठाते हुए महाकाल से आशीर्वाद प्राप्त किया। यह दिन महाकाल मंदिर में विशेष धार्मिक महत्व रखता है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रात रायपुर पहुंचे और अब वे बस्तर जाएंगे, जहां मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के बाद दिन भर उनके अलग अलग कार्यक्रम हैं। इसके बाद शाम को रायपुर में वे उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण है। वे 5वीं बार बस्तर आए हैं। हमारी सरकार न सिर्फ बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त करने बल्कि बस्तर के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर मोर्चे पर काम कर रही है। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कल रात्रि रायपुर पहुंचे हैं और अभी बस्तर जाएंगे और बस्तर में मां दंतेश्वरी के दरबार में दंतेवाड़ा में दर्शन पूजन के बाद दिन भर उनका अलग अलग कार्यक्रम है। फिर शाम को रायपुर लौटकर एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बस्तर पंडुम का आयोजन बस्तर में हुआ है। बस्तर की कला, संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, खान पान को प्रमोट करने के दृष्टि से बस्तर पंडुम का आयोजन हुआ है। उसके समापन समारोह में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी शामिल होने वाले हैं। बस्तर के जवानों से संवाद भी करेंगे। तो निश्चित रूप से ये उनका दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और ये लगातार उनका 5वां दौरा है जब बस्तर आए हैं। बस्तर के प्रति आदरणीय अमित शाह जी की संवेदनशीलता और गंभीरता इस बात को बताती है कि एक साल में लगातार 5वीं बार आज बस्तर आए हैं। तो निश्चित रूप से बस्तर अब शांति और विकास की ओर आगे बढ़ेगा। सर, ये कांग्रेस ने इससे लेकर 8 सवाल किए हैं अमित शाह जी से और ये जो शांति प्रस्ताव है नक्सलियों का, उसको पॉलिटिकल स्टंट बताया। आज कांग्रेस पार्टी से जो जनता सवाल पूछ रही है उसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए और अमित शाह जी जो बार बार आ रहे हैं उसका परिणाम स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं और इसलिए पता नहीं है किस मुंह से सवाल पूछते हैं। और ये तो हमेशा से
बस्तर को उपेक्षित रखना चाहते थे, विकास से कोसों दूर रखना चाहते थे। आज उनके मंसूबों पर पानी फिर रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के वो सवाल पूछ रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस नक्सल फ्रंट पे लड़ रही है, सरेंडर भी। बस्तर पंडुम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का निर्णय लिया है। आज बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद से लड़ाई जारी है, हमें लगातार सफलता मिल रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि मां दंतेश्वरी की कृपा से उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर 15 महीना से सरकार में हैं और डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। यहां भी आप लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है। और आज आप सबको मालूम है कि उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से और हमारे यहाँ के सुरक्षा बल के जवान बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार हम लोगों को सफलता मिल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि मां दंतेश्वरी की कृपा से अवश्य उनका संकल्प पूरा होगा। और ये छत्तीसगढ़ का ये जो बस्तर इलाका है, जहां पर अनेक जलप्रपात और घना यहाँ पर वन है, अबुझमाड़ जैसे वन है जिसको हम लोग स्वर्ग कह सकते हैं। इसमें फिर से अपना पुराना समय आएगा, यहाँ पर देश दुनिया के लोग आएंगे। ये हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से ये सब संभव होगा। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब वह समय चला गया जब यहां गोलियां चलती थीं और बम धमाके होते थे। मैं उन सभी लोगों से जिनके हाथ में हथियार है, सभी नक्सली भाइयों से हथियार छोड़ने का आग्रह करने आया हूं। जब कोई नक्सली मारा जाता है तो कोई खुश नहीं होता, लेकिन इस क्षेत्र को विकास की जरूरत है। विष्णुदेव साय और विजय शर्मा ने घोषणा की है कि जो गांव हर नक्सली को सरेंडर करवाएगा उस गांव को नक्सल मुक्त घोषित किया जाएगा और विकास राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मुख्य धारा से जुड़िए, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आपका पूरा संरक्षण करेगी। भाइयों बहनों, ये जमाना चला गया जब यहां पर गोलियां चलती थी, बम धमाके होते थे। मैं आज भी सभी जिनके हाथ में हथियार है वो और हथियार नहीं है वो सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए। आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है, किसी को आनंद नहीं होता है, मगर इस क्षेत्र को विकास चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 50 साल से विकास नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ये 5 साल में बस्तर को सब कुछ देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं। परंतु ये कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब बस्तर के अंदर शांति हो, बच्चे स्कूल में जाए, माताओं के स्वास्थ्य की चिंता हो, आदिवासी युवा कुपोषण से पीड़ित न हो, उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, हर गांव में एक छोटा सा दवाखाना हो, तहसील में छोटी सी अस्पताल हो, जिला केंद्र पर हर रोग का इलाज हो और हर एक के घर में 7 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में पहुंचता हो, हर एक का आधार कार्ड हो, हर एक का राशन कार्ड हो और हर एक का स्वास्थ्य का बीमा हो। वो तभी हो सकता है जब बस्तर के लोग तय करें कि हम हमारे हर गांव को नक्सल मुक्त बनाएंगे। और विष्णुदेव जी और विजय जी ने घोषणा करी है, जो गांव हर नक्सली को सरेंडर कराएगा वो गांव को
नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। एक गांव में 1 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, ये जो अपप्रचार करते हैं, हमारे युवाओं को मारते हैं। भाइयों बहनों, किसी को कोई मारना नहीं चाहता। कितने भी काम किए हो, हथियार डाल दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ, मुख्य धारा में आ जाओ, आपका पूरा संरक्षण भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। मगर अब आप हथियार उठाकर पूरे बस्तर को बैन कर बांध में लेकर आदिवासी भाइयों बहनों का विकास नहीं रोक सकते। हथियार डालकर शरण में आ जाइए, आप भी विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार होइए। इसके लिए आज मैं मनपूर्वक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बहू ने अपनी बुजुर्ग सास के साथ बेरहमी से मारपीट की है। वृद्धाश्रम ना भेजे जाने पर नाराज बहू ने अपनी सास पर हमला किया और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि उसने मायके से लोगों को बुलाकर अपने पति को भी बुरी तरह पिटवाया है। महासमुंद में बिजली विभाग के कर्मचारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये आरोपी ग्रामीण क्षेत्रों में बकाया बिल का भुगतान न करने पर लाइन काटने की धमकी देकर 1,000 से 15,000 रुपए की ठगी करते थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग में शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल ट्रेस कर मुख्य आरोपी लेखन निम्बलकर, गणेश भोई और सुमन देवर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर पूछताछ जारी है। अभी कुछ दिनों से जानकारी मिल रहा था कि बिजली के स्टाफ के कर्मचारी बन के पैसा वसूल रहे हैं और विभाग में जमा नहीं हो रहा था। तो हमने जानकारी लिया और जानकारी लेके तत्काल लगातार कुछ न कुछ अलग अलग गांव में लगातार राशि वसूल रहे थे। विभाग में जमा नहीं हो रहा था, तो हमने तत्काल थाने में इसकी सूचना दी है। टीआई साहब इसको संज्ञान में लिया और उसके बाद कार्रवाई की। कौन है आदमी और कौन से गाँव में इस तरह के ठगी के वारदात को अंजाम दे रहा था? इस आदमी पूरा ये वाकया किया जा रहा था। इस आदमी के बारे में मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर ये अज्ञात आदमी है और स्टाफ से पता चला कि ये लगातार काम कर रहे हैं। तो थाने वाले लोगों ने जानकारी ली, उसको इकट्ठा किए, मोबाइल नंबर ट्रेस किए और मोबाइल नंबर ट्रेस करने से अलग अलग गाँव से किसान लोग बताते थे कि हमने आए थे और बिजली बिल हमने दे दिए हैं। उस आदमी का पता कराएं और केसवा में है, शेर में है, धनशूली में है, मोंगरा में, कनईकेरा, ऐसे खट्टी, पचेड़ा, ऐसे अलग अलग गांव में लगातार इनका कार्य कर रहा था। एक के साथ अपने दूसरा साथी बनाया, फिर लगातार 2 से 4 आदमी हो गए और एक टीम बना के ऐसा काम कर रहे थे। अच्छा, क्या बोल के लोग ठगी के वारदात को अंजाम, किस तरह से लोगों को डराते थे? बस आपके घर में बकाया राशि है और पैसा पटाओ, नहीं पटाओगे तो हमने लाइन काट देंगे। अच्छा, ये कहीं से लाइन विच्छेदन का भी काम किए? ये कहीं काम नहीं किया था, लेकिन मुझे पता चला कि आउटसोर्स के अंतर्गत काम करने ठेकेदार रखे करके 2-3 दिन के लिए खट्टी वितरण केंद्र के अंतर्गत आए थे। तो उनकी जानकारी और उसके बाद फिर ठेकेदार से अपॉइंट भी नहीं किया, ना कंपनी ने अपॉइंट किए हैं। वो उस टाइम हमारा मास डिस्कनेक्शन चल रहा था लगातार राशि वसूलने का, बस उसी का ही इसने फ़ायदा उठाया कि और रोज़ हमने न्यूज़ में और वो सारी चीज़ में आ रही थी कि राशि भुगतान करें अन्यथा विद्युत लाइन काटी जाएगी ऐसा करके। तो वो उसका ये फ़ायदा उठाया और कर्मचारी बन के ये वो पैसा वसूलना चालू कर। किसानों का पैसा वापस कैसे होगा? वापस अब कोर्ट के माध्यम से मिलेगा। थाने में दर्ज हो गया है, थाने में प्रकरण दर्ज हो गया है। सीएसईबी विभाग में लाइन परिचारक जो हैं उनके द्वारा थाना सिटी कोतवाली महासमुंद में प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है कि कुछ अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा अवैध तरीके से उपभोक्ताओं से पैसा वसूली किया गया है और उनके द्वारा ठगी की गई है। इनके द्वारा बिजली बिल का राशि बकाया है और यदि आपके द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो उसमें बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। इस प्रकार का धमकी दे के लगभग 16 लोगों से 75,000 रुपये राशि की ठगी करने संबंधी जो है आवेदन दिया गया था, जिस पर थाना सिटी कोतवाली महासमुंद ने अपराध धारा 318(4) और 319(2) जो कि धोखाधड़ी की धाराएं हैं उसके तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उक्त प्रकरण में जांच एवं विवेचना पश्चात 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक लेखन निर्मलकर हैं जो कि
फिंगेश्वर गरियाबंद के हैं और गणेश भोई और सुमन धीवर। इस प्रकार 3 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी की गई है और न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। बिजली विभाग द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसके अनुसार 16 व्यक्तियों की सूची हमें उपलब्ध कराई गई है और जिनके द्वारा 1500, 2000, 2500, 10,000, 15,000 इस तरीके की राशि करके कुल 75,000 राशि की ठगी होने संबंधी आवेदन उनके द्वारा दिया गया है। प्रकरण वर्तमान में विवेचना है पूछताछ एवं बयानों के आधार पर, और यदि कोई तथ्य प्राप्त होते हैं कि कोई और व्यक्ति एक्स्ट्रा जिनसे वह है तो वो जांच कर ली जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।